हेलो नमस्कार फ्रेंड। हम आपको आज फर्स्ट ईयर में यूज़ होने वाले बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? रेजिस्टेंस की इकाई ओम में होती है। नेक्स्ट, करंट और वोल्टेज की इकाई बताओ। करंट और वोल्टेज की इकाई बताओ। करंट की इकाई एम्पियर और वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। नेक्स्ट, पावर किसे कहते हैं तथा इकाई बताओ। पावर कार्य करने की दर को पावर और इसकी इकाई वाट होती है। कार्य किसके बराबर होता है? कार्य किसके बराबर होता है? तो कार्य कामा बल इंटू दूरी के बराबर होता है। इसकी इकाई न्यूटन मीटर होती है। नेक्स्ट, एनर्जी मीटर की इकाई बताओ। एनर्जी मीटर की इकाई, इसकी इकाई किलो वाट हावर में होती है। नेक्स्ट आगे, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? ये जो P है ये क्या है? ये रो है। क्या है? रो है। ठीक है, तो रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। एल क्या है? लंबाई है। ए क्या है? एरिया है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ओम मीटर या माइक्रो ओम सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट आगे, 1000 वाट का लैंप 1 घंटे में कितनी एनर्जी खर्च करेगा? एक लैंप 1 यूनिट या 1 किलोवाट हावर खर्च करेगा। ये इतनी ऊर्जा को क्या करेगा? खर्च करेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, करंट कैसे मापते हैं? तो ये एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाकर मापा जाता है। नेक्स्ट आगे, 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं? तो 1 मेगा ओम में 10⁶ ओम होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध में प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है या लिखो इसमें। तो ये क्या होता है? R बराबर रो एल, R बराबर रो एल अपॉन ए और ओम, ये इसमें होता है। नेक्स्ट आगे, 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं? 1 HP में कितने किलोवाट के बराबर होते हैं या कितने होते हैं? तो 1 HP बराबर 0.7355 kW होते हैं। नेक्स्ट आगे, मैट्रिक प्रणाली में शक्ति की बड़ी इकाई क्या है? मैट्रिक प्रणाली में शक्ति की बड़ी इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या है? मैट्रिक हॉर्स पावर। एक मैट्रिक हॉर्स पावर बराबर 735.5 जूल सेकेंड या जूल प्रति वाट होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो नेक्स्ट इसका देखते हैं, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे हम आपको और बताते हैं, सोल्डरिंग किसे कहते हैं? तो सोल्डर द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डर द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को या क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। टिन का गलनांक कितना होता है? तो 232 सेंटीग्रेड होता है। कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत आसानी से गुजर सके उसे कंडक्टर कहते हैं। पीवीसी वायर का पूरा नाम बताओ। तो पीवीसी वायर का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1/18 का क्या अर्थ होता है? 1/18 का क्या अर्थ होता है? इसमें एक तार 18 SWG के होते हैं। एक वायर 18 SWG वायर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, 7/22 का क्या अर्थ है? इसमें 7 तार और प्रत्येक 22 SWG की होती है। नाइक्रोम वायर कहाँ काम आता है? नाइक्रोम वायर कहाँ काम आता है?
तो नाइक्रोम वायर प्रेस व हीटिंग एलिमेंट बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बिटुमन क्या है? ये काले रंग का यौगिक पदार्थ है जो कि गर्म करने पर नरम हो जाता है और ठंडा करने पर यह कठोर हो जाता है। इसे केबल जॉइंट बॉक्स में इंसुलेटर के रूप में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? तो ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई को कम वोल्टेज को अधिक व अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करता है। नेक्स्ट आगे, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, एक तो उसमें कोर होती है, दूसरा वाइंडिंग होती है। अब वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट आगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं? तो ट्रांसफार्मर में एक आयरन लॉस होता है और एक कॉपर लॉस होता है। नेक्स्ट आगे, ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर रेशियो किसे कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर रेशियो किसे कहते हैं? ये ट्रांसफार्मर रेशियो का फार्मूला है, ये ई पी और अपॉन ई एस, ये क्या है? प्राइमरी वोल्टेज है और अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज है, बराबर एन पी अपॉन एन एस। ये प्राइमरी टर्न है और ये सेकेंडरी टर्न है, बराबर आई एस। तो ये सेकेंडरी करंट है और ये प्राइमरी करंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? तो ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को ठंडा करने व उसकी इंसुलेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल को भरते हैं। नेक्स्ट, ब्रीदर में क्या भरा होता है? तो ब्रीदर में सिलिका जल या कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है। नेक्स्ट, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती हैं, 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है उसे ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस स्थिर और कौन सा लॉस कम व ज़्यादा होने वाला होता है? तो स्थिर आयरन लॉस होता है, कम व ज़्यादा होने वाला कॉपर लॉस होता है, जो कि लोड के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कॉपर लॉस। नेक्स्ट आगे, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या है, प्राइमरी की करंट बढ़ती है। क्या बढ़ती है? प्राइमरी की करंट बढ़ती है।